हाँ, तो मेरे नीलो पीलो अपन ने देखा एसक्यू कन्फर्मेशन, डाइहेड्रल एंगल, एक दो इंपॉर्टेंट टर्म और है, उनको Yes, भी sir. अपन साथ के साथ ले लेते हैं। यस सर। थर्ड नंबर, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, यस सर। क्या होता है टॉर्सनल Torsional स्ट्रेन, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंफर्मेशन के अंदर। यस सर। तो इसको समझते हैं कि सर अगर कोई दो कार्बन ले लेता हूं, मान लेते हैं फ्रंट कार्बन है और ये बैक, कार्बन, और यहां पर दो बॉन्ड बने हुए हैं एच, अपन जनरली अभी फिलहाल एच ही ले रहे हैं, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि सर ये सिग्मा बॉन्ड है? यस सर। और अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? ओवरलैपिंग, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग की बात नहीं कर रहे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। यानी इन बॉन्ड्स के अंदर क्या बैठे हैं? दो इलेक्ट्रॉन। कतई भूत प्रेत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के अंदर तो उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपेल, दे रिपेल, यानी इनमें मचक के क्या होगा? रिपल्सन होगा। यस सर। यानी यही है वो रिपल्सन। स्ट्रेन मतलब एक तनाव, एक टेंशन, और वो जो रिपल्सन है उसी को बोला है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन वास्तव में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन है, पर कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? जो सिग्मा बॉन्ड के हैं, एडजेसेंट कार्बन के। यस सर। ये भी खास बात है, अपने 1,2 कार्बन लिया है, एडजेसेंट के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उनके रिपल्सन को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। यानी अगर अपन बात करें रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यस, of adjacent of sigma bond, यस सर। या यूं भी कह सकते हैं of टू एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। ये टू एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्सन है उसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अब तक हमने दो तरह का कंफर्मेशन पढ़ा है। यस सर। एक हमने पढ़ा है एक्लिप्स, मेरे हिसाब से बनाते बच्चा समझ जाना चाहिए, फ्रंट कार्बन की वैलेंसी, बैक कार्बन, ये एक्लिप्स और ये स्टैगर्ड। अब अगर हम बात करें एक्लिप्स की और स्टैगर्ड की, तो मिनिमम डिस्टेंस कहां पर होगी? एक्लिप्स में होगी। सिग्मा की मिनिमम डिस्टेंस है एक्लिप्स में, तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। यस सर। तो स्टैगर्ड में डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम हो जाएगा। यानी अगर हम इस टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें, इस रिपल्सन की बात करें, तो एक्लिप्स में तो क्या होगा? ये टॉर्सनल स्ट्रेन, एक्लिप्स में, ये टॉर्सनल स्ट्रेन एक्लिप्स कंफर्मेशन में तो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। यस सर। और अगर अपन बात करें स्टैगर्ड में सबसे कम होगा, सबसे कम यानी मिनिमम लिख दूं सर? यस सर। यानी अगर हम यहां पर ये बात लिख ही चुके हैं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो क्या मैं बच्चे से पूछ सकता हूं कि एक्लिप्स में और स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो स्ट्रेन ज्यादा है अगर, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम होगी, तो स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा होगी ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सनल। हम इसके अलावा भी एक और इफेक्ट देखेंगे, लेकिन टॉर्सनल इफेक्ट क्या हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो गया, टॉर्सनल रिपल्सन क्या हो गया कि दो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड से मतलब है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है, उसे ही बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। और गुरुजी ने यहां लिख भी दिया कि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हो गया किससे? एक्लिप्स। अभी और पंचायत मारते हैं, एक और इफेक्ट का नाम लिखते हैं, फोर्थ, वंडरवॉल। स्ट्रेन ही बोल देते हैं इसी को। यस सर। या वंडरवॉल रिपल्सन भी बोल सकते हैं। यस सर। वैसे अपन इसको स्टेरिक रिपल्सन से भी कई बार डिनोट कर देते हैं। वापस बात करते हैं, यहां पर भी मैंने अगेन क्या ले लिया, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। अब यहां पर नन्हे मुन्ने एच बैठे, यहां पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन था, यहां पर एटम्स के बीच या जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके बीच साइज की वजह से रिपल्सन है। हालांकि एच की साइज कम होती तो यहां पर रिपल्सन बहुत कम। मान लीजिए कि यहां एच की जगह मिथाइल आ जाएगा, यहां मिथाइल आ जाएगा, तो वही बताना है। तो जैसे जैसे ये साइज बढ़ती जाएगी ये रिपल्सन बढ़ता जाएगा, यही आगे काम आना है। पर यहां पे थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। तो यहां पर अगर बात करें, ये तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हो गया, और ये क्या हो गया, रिपल्सन
रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन सुंदर सा टू ग्रुप्स, बिटवीन टू ग्रुप्स, रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप्स जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वंडरवाल स्ट्रेन। यस सर, वंडरवाल स्ट्रेन बोलेंगे। और यहां पर अगर यहां पे थोड़ा सा ये अलग कहानी है अगर अपनी, और वापस मैं पूछूं सर कि यहां पे ज्यादा था एक्लिप्स में, एक्लिप्स ये होता है, स्टैगर्ड ये होता है, तो बताइए वंडरवाल रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? एक्लिप्स में कि स्टैगर्ड? वंडरवाल रिपल्शन भी एक्लिप्स में ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक्लिप्स में ही ग्रुप्स की डिस्टेंस मिनिमम है, और मिनिमम डिस्टेंस अगर है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर यहां पर वंडरवाल रिपल्सन की बात करें, इसको अपन वंडरवाल रिपल्शन ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं। वंडरवाल रिपल्सन किस में ज्यादा होगा सर? एक्लिप्स में। इसमें तो वापस से हो गया मैक्सिमम, और स्टैगर्ड से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर बड़े ग्रुप्स रहते हैं और दूर जाते हैं तो फिर केस अलग होगा। अभी अपन एच की बात कर रहे हैं, हम यहां पर एच की बात कर रहे हैं, हम अल्काइल की बात कर रहे हैं। यहां पर कल को अट्रैक्शन आ जाए उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल साइज की वजह से जो रिपल्सन होने वाला है उसकी बात करें। अगर साइज है तो दूर रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा। एच में भले ही कम है, लेकिन कल को हम CH3 कर देंगे तो ये मैक्सिमम बढ़ जाएगा। फिर भी ज्यादा किसमें होगा? एक्लिप्स में। मैक्सिमम लिखा है मैंने, ये एक्लिप्स लिखा है मैक्सिमम, और स्टैगर्ड में मिनिमम हो जाएगा। यानी अगर हम इसके बेसिस पे आंसर दें कि एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल कि स्टैगर्ड ज्यादा, तो वापस फिर कौन ज्यादा स्टेबल आ जाएगा? स्टैगर्ड। यानी टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से भी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, और वंडरवाल रिपल्सन या स्ट्रेन की वजह से भी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है। यानी क्या अब हम ये कह सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो एक बार और अगर अपन यहां पे कह दें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं सर, तो यहां पर क्या अपन स्टेबिलिटी का फाइनल ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं? इथेन की बात कर रहे हैं। यस सर, इन इथेन। चलो जी, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई? सबसे ज्यादा स्टैगर्ड की। स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अच्छा सर, इसमें स्क्यू भी बीच में लिख दें तो? हाँ, तो वो सारे भी आ जाए तो बीच में आ जाए, तो स्क्यू बीच में कर सकते हैं। यस सर। यानी यहां क्या लिख दें अपन? स्क्यू कंफर्मेशन, और लास्ट में जो आ जाएंगे इक्लिप्स आ जाएगा। यस सर, इक्लिप्स फॉर्म। यानी ये इनकी हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। वैसे पूछना नहीं चाहिए मासूम बच्चे को, लेकिन अगर सर मैं यहां पर इनकी एनर्जी का ऑर्डर पूछ लूं तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा तो कौन हो गया? स्टैगर्ड से ज्यादा स्टैगर्ड सबसे कम, फिर स्क्यू और फिर इक्लिप्स। यस सर। अगर ये ऑर्डर हो गया तो अब हम इस ऑर्डर की हेल्प से एनर्जी कर्व या एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। यस सर। यानी ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है पहली बार, अब जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी लग रही होगी उसको रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। तो जो रोटेट होता रहता है उसकी क्या कहानी है, अगर उसकी बात करें नेक्स्ट पे हम चले अगर, तो यहां देखो एक एनर्जी कर्व, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये वाली कहानी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो स्टैगर्ड को। यस सर, स्टैगर्ड हो गया तो। और ये वाली कहानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्लिप्स को। इसकी एनर्जी ज्यादा है। यस सर, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है इसके कंपेरेटिव। तो ये कहानी चलती जाती है। यानी अगर अपन यहां पर यूं कहें और बढ़िया से बात करें ऐसे कि यहां तो जा रही अपनी पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। और यहां डायहेड्रल एंगल। यस सर। तो डायहेड्रल एंगल की अगर बात करें तो मैंने यहां पर यूं भी बना दिया, ये बना दिया कि हमको पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये तो हो गया अपना स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। और ये महाराज क्या हो गया अपना? इक्लिप्स्ड। मतलब इक्लिप्स हाईएस्ट एनर्जी हो गया। हाँ जी। और स्टैगर्ड लोएस्ट। और अगर आपको पता हो जब हम कंफर्मेशन बना रहे थे जीरो से शुरू करा। यस सर। और जीरो पे हमें क्या मिला था? डायहेड्रल एंगल। जीरो पे हमें क्या मिला था? एक्लिप्स। फिर एक्लिप्स के बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के बाद एक्लिप्स, एक्लिप्स के बाद स्टैगर्ड, और ये कहानी चलती रही जा रही थी। यानी अगर अपन यहां बात करें तो हमें जीरो पे तो मिला था एक्लिप्स, और यहां जो मिल रहा है वो 60 पे। यस। फिर हमको इक्लिप्स्ड 120 पे। यस। फिर हमको 180 पे स्टैगर्ड मिल गया था। यस सर। फिर अगर बात करें 240 पे, और फिर बात करें
300 और फिर लास्ट में अगर फिर बात कर लें तो 360 पे एक्लिप्स पे वापस पहुंच गए थे। ये कंटिन्यूस अपना चलता रहेगा। तो इसी में से उठा के अपन ने यहाँ एक लिया है। Yes, sir. हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब सिस्टम एक्लिप्स में रहा होगा और जब स्टैगर्ड में पहुंचा होगा तो इतनी एनर्जी उसने रिलीज करी या स्टैगर्ड से जब एक्लिप्स में गया होगा तो एनवायरमेंट से रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी उसने ली होगी, तभी तो रोटेट हुआ होगा। और इसको कई बार अपन बोल देते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको क्या बोल देते हैं? रोटेशनल एनर्जी बैरियर। यस सर। बैरियर आपको याद है, मैंने जीओसी में बैरियर की बात भी करी थी। तो यहाँ इतना कम बैरियर है कि इतनी सी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल है। तो जैसे ही रोटेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है वो रोटेट करने लग जाता है और कहानी यही चलती जाती है। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें, यही बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी आपने उसे कहा भी था कि यहाँ पर अगर अपन बात करें इथेन की, यस सर, तो HH के बीच में वन वाल रिपल्सन कम है, टॉर्सनल स्ट्रेन तो है। yes, और जब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर यहां कर दें CH3 कर दें, यहां क्या कर दें अपन CH3 अगर कर देते हैं yes, तो फिर ये रिपल्सन इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। रिपल्सन इंक्रीज होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम, तो इसका मतलब ये गैप बढ़ जाएगा। हमें ये डाटा याद नहीं करना है, yes, ये तो समझाने के लिए लिखा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा का ऐसा करो बन जाए तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते दोनों एक साथ दे दे तो कि कौन सा प्रोपेन का होगा कौन सा इथेन का होगा? कैसे? जैसे ही Me आएगा साइज बढ़ेगी मिथाइल की तो वनरेबल रिपल्सन बढ़ेगा तो ये गैप भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दो कर्व अगर आ जाएं कि कौन सा इथेन का है कौन सा प्रोपेन का है तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? जिसमें गैप ज्यादा होगा वो प्रोपेन का होगा। बाकी पैटर्न अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पे कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन, इससे पहले हमने लिया इथेन का कंफर्मेशन। अब प्रोपेन में इथेन में क्या डिफरेंस है? एक H की जगह CH3 आ गया। तरीका वही होगा, हमें एक फ्रंट एटम लेना है एक बैक एटम। हमने इसको ले लिया फ्रंट, इसे ले लिया बैक। ठीक है सर। कुछ बच्चा यूं भी बोल देता है सर कि नहीं गुरुजी का हम ऐसा नहीं ले सकते का, इसे फ्रंट इसे वो भी सेम बात है, लेकिन हम कहा नहीं ले सकते CH3 CH2 और CH3 ये फ्रंट ये बीच में कार्बन आ गया। हमें फ्रंट और बैक डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए तभी तो बॉन्ड कर पाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। तो अगर अपन मान लो यहां से ले रहे हैं तो देखो इसका न्यूमन बनाते हैं। अब न्यूमन बनाना आपको आता है। यहां फ्रंट लिया अपन, फ्रंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। डॉट के पास 3 वैलेंसी क्या है यहां? अब देखो हम फ्रंट और बैक ले रहे हैं मतलब यहां से रोटेशन कर रहे हैं। तो कई बार एग्जाम अगर यहां से यूं एरो बना दे मतलब वो यहां रोटेट कर रहा है। तो फ्रंट के पास 3 वैलेंसी क्या है? H है, H है और H बना दिया अपन। अब बैक कार्बन अपन जनरली कैसे बनाते हैं? सर्कल से बनाते हैं और एक्लिप्स से शुरू करते हैं। अब बैक कार्बन के पास क्या है? दो तो H है और एक CH3। तो आप CH3 कहीं भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूं तो यहां लिख देता हूं CH3 और रहे 2 H लिख दिया अपन ने। ये अपन ने क्या बना दिया? इक्लिप्स। ठीक है गुरुजी। अगर अपन अब इसको रोटेट करें डाइहेड्रल एंगल 60 से तो ये CH3, अब देखो तरीका अपना वही रहेगा, एक को फिक्स कर दो। जैसे मेरी आदत में हो गया कि मैं बैक वाले को फिक्स कर देता हूं। बैक वाले के पास है CH3, यहां पे H, यहां पे। अब फ्रंट वाले को मैं रोटेट करना चाहता हूं। तो जब रोटेट करूंगा तो H जाएगा यहां पे, ये H जाएगा यहां पे, ये H जाएगा यहां पे, यानी थीटा यानी डाइहेड्रल एंगल यहां 0 था। और अगर यहां बात करें ये कौन सा हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। और स्टैगर्ड की बात करें तो यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब वापस से मुझे लगता है कहानी वही चलेगी जो इथेन में थी। अगर अपन इसको वापस से 60 से रोटेट करें तो फिर यहीं आ जाएगा, एक्लिप्स बन जाएगा। फिर 60 से करें तो बीच में आ जाएगा और फिर यही बन चलता रहेगा। यानी अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड की ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्टैगर्ड की ज्यादा होगी एक्लिप्स से। यस सर। कहानी वो इथेन वाला आया, लेकिन एक डिफरेंस है भाई साहब। यहां पर क्या है? CH3 है और वहां क्या था? हाइड्रोजन था, तो रिपल्सन कम था।
टॉर्सनल स्ट्रेन तो फिर भी कह सकते हैं कि उतना ही है, लेकिन वंडरवाल रिपल्सन यहाँ बढ़ गया है। तो क्या हम यहाँ भी एनर्जी कर्व बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते। तो क्या एनर्जी कर्व वैसा ही बनेगा जैसे इथेन में बनेगा, लेकिन उसमें जो गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, लेकिन कहानी तो वही चलेगी, एक्लिप्स स्टैगर्ड। तो अगर इसके नेक्स्ट अपन कर्व की बात करें, ओहो, पोटेंशियल एनर्जी, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं? डाइहेड्रल की। यस। तो देखो कहानी में हमने कहां से शुरू कर दिया, यहां पर ये हाईएस्ट एनर्जी वाला हो गया, इक्लिप्स्ड। यस, इक्लिप्स्ड हो गया, और ये स्टैगर्ड कहानी जो है ये हो गई स्टैगर्ड। यस सर। तो यहां देखो, जीरो से शुरू करा, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, वही कहानी चलती जा रही है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें, जो गैप है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर किससे ज्यादा होगा? यहां लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसका ज्यादा होगा? प्रोपेन का। यस सर। ज्यादा होगा रोटेशनल एनर्जी बैरियर इथेन से। यस सर। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एक मिथाइल का रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो ये कहानी थी अपनी किसकी? कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन की।